क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चे ध्यान देंगे। कल अभी हमने आप लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बताया था, पहला रूल और दूसरा रूल। फर्स्ट रूल क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में हमने बताया था कि इफ अगर कोई बॉडी आपकी काइनेटिक या स्टैटिक कंडीशन में है तो वो तब तक उस सिचुएशन में रहती है जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी अपोज भी करेगी, जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में रहने की कोशिश करती है। इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सेकंड मैंने बताया था कि अगर मेरे पास मान लीजिए सपोज दैट कोई एक बॉडी है, सेकंड रूल क्या था, और इस बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो जब आप फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम बदलेगा, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। dp/dt इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। ये आपका था सेकंड लॉ, किसका? न्यूटन का। तो ये सेकंड लॉ था। आज हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की। देखिए भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है कि अगर कोई बॉडी किसी अनदर बॉडी पे फोर्स लगाती है, ये देखिए लगा रही है, इस पे लगा रही है, ए द्वारा बी पे लग रहा है, तो इफ़ एनी बॉडी अप्लाइड फोर्स ऑन द अनदर बॉडी, तो वो बॉडी क्या करेगी? उतना ही फोर्स जितना आपने लगाया है उतना ही फोर्स वो फर्स्ट बॉडी पर भी लगाएगी। तो इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब इस बॉडी ने एक्शन किया तो इसने रिएक्शन किया, तो इसको हम लोग एक्शन एंड रिएक्शन लॉ कहते हैं। हम अर्थ पे खड़े हैं, हम लोग नीचे फोर्स लगा रहे हैं, तो अर्थ भी क्या करती है? उतना ही फोर्स हम पर लगा रही है, मतलब एक्शन रिएक्शन चल रहा है। तो ये पूरा जो यूनिवर्स हमारा है ये एक्शन और रिएक्शन लॉ पर ही वर्क करता है। अगर एक्शन रिएक्शन लॉ ना हो तो कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस पे स्टैटिक कंडीशन में बैलेंस पूर्वक नहीं चल सकती है। तो न्यूटन्स ने ये सारे लॉ न्यूटन्स ने सर्च किए थे। तो न्यूटन्स ने कहा कि अगर कोई बॉडी किसी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो वो भी उतना ही फोर्स लगाएगा। अगर आप किसी को एक तमाचा मारते हो तो भी रिवर्स में ज़रूर आपको मारेगा, मतलब आपने एक्शन किया तो उसने रिएक्शन किया। तो ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखिए मैंने लिखा भी है, व्हेन ए बॉडी एक्सर्ट्स फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी, जैसे कि ये लगा रही है, देन सेकेंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, ये भी इस पर लगा रही है, एंड दैट फोर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड में बट डायरेक्शन इन अपोजिट, ये इसके द्वारा ये इसके द्वारा। सो FAB इक्वल टू माइनस FB। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ था, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। तो न्यूटन्स के तीनों लॉ आपके कंप्लीट हुए। फर्स्ट लॉ इनर्शिया का है, दूसरा लॉ लीनियर मोमेंटम का है, तीसरा लॉ एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमारे पास ये बॉडी है, ये बॉडी अनेक पार्टिकल से, इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बनी, और इस पूरी बॉडी का जो मोमेंटम होगा P, वो ईच पार्टिकल के मोमेंटम के समेशन के इक्विवेलेंट होता है। समझ रहे? तो क्या हुआ कि इस पूरी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होगा, द समेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, अगर हम इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें, मान लीजिए आप फोर्स लगा रहे हैं, तो जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। F इक्वल टू dp/dt बाई सेकेंड लॉ। न्यूटन का हम लोग सेकेंड लॉ लगा रहे हैं, F इक्वल टू dp/dt। लेकिन अगर हम इस बॉडी पर कोई भी फोर्स अप्लाई ना करें, ये बॉडी हमारी है, डू नॉट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, मत करिए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स हम लोग नहीं लगाएंगे तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो लीनियर मोमेंटम नहीं चेंज होगा। मतलब लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा, कंजर्व बना रहेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
किसी चीज़ का कंजर्व रहना, एनर्जी का कंजर्व रहना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मोमेंटम का कंजर्व रहना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ वी डू नॉट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी देन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी विल नॉट बी चेंज। इसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मतलब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए ये फार्मूला है, फोर्स जीरो है, जीरो किया, क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, देन पी इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम। अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट बना रहता है, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहलाता है। ये अगला पॉइंट था। अब देखिए इसी पे डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल आपका दिया है, लिखा हुआ है कि एक कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg, बॉडी का मास गिवन है 3 kg है, और जो उस बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसकी वेलोसिटी को वो चेंज करता है 2 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर पर सेकेंड। पहले वेलोसिटी थी इतनी, अब हो गई इतनी 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड, मतलब आपने जो फोर्स लगाया है बॉडी पर वो 25 सेकेंड तक, ठीक है ना। आपको बताना क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स बताना है। आपने बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी मूव करेगी, बॉडी में एक्सीलरेशन होगा, तो एक्सीलरेशन कितना हुआ, ए इक्वल टू लास्ट वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। लास्ट वेलोसिटी कितनी है 3.5 माइनस इनिशियल 2 है, और टाइम कितना है 25 सेकेंड। ठीक, हम इसको लेस कर दें, तो लेस करेंगे तो कितना आएगा लगभग आपका, यहाँ से 3.5 में हम 2 को लेस करेंगे तो 1.5 अपॉन 25 डिवाइड कर दीजिए 0.06 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन मिल गई। अब आपको फोर्स निकालना है, फार्मूला लगा दो फोर्स का, ma 0.06 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमको फोर्स फाइंड होगा इतने न्यूटन। चूँकि एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव आ रहा है, देखिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो जो f की डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिधर बॉडी मूव कर रही है, ये हमारी बॉडी है, ये वेलोसिटी है, तो आपके फोर्स की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव आया है, क्योंकि डायरेक्शन पूछी जा रही है, तो एक्सीलरेशन देखिए हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है तो जो फोर्स लगता है वो किधर होता है, आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी मोशन के डायरेक्शन में वर्क करता है। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।